मेरे ख्याल से जानते ही हैं सब लोग कि वीडियो एडिटिंग के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सिंपली वीडियो एडिटर्स को हायर करना है और क्लाइंट्स को सर्विस देनी है। बट एक मतलब इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या है भाड़े की फरारी वाला चीज, और ये क्या है, मतलब कुछ सच में है कि क्या है? इंडिया में तो हीटर्स नहीं होंगे धोनी के, इंडिया में कौन ही हीटर होगा? ऐसा हो सकता है कि मैं पैशनप्रेन्योर में जाकर पहले मतलब सीख लूँ, एक बिजनेस बिल्ड कर लूँ एंड वो उसके बाद मैं मतलब जो देवगति सर की फीस है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन्होंने अच्छा खासा ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था, मेरा तो मतलब 3,000 रुपये साल का फीस था। 3,000 रुपये साल का फीस यही था, टोटल यही था 3,000। आपने बीए करने के बाद तो नहीं बोला कि मैं जॉब नहीं लेता हूँ, जॉब करके करने देता नहीं। ओके, तो मतलब 10,000 लोगों को पैशन आइडेंटिफाई करके अर्न करवाने में आपने हेल्प करी है। 10,000 people are but let's see, it's very simple. This is one of the best course ever attended on personal growth as well as business building ideas to quit 9 to 5. The 3-day course truly justifies the title. The reviews and stories shared by passionpreneurs totally inspired us and touched my heart to the core. इतना ही नहीं, एक और Passionpreneur Masterclass 2023 I attended online was amazingly mind-blowing. After working for more than 30 years in a company, I was not able to gather this much knowledge and ways to execute it to improve my life. Thank you Dev Gadvi. Thank you. Well, I'm damn sure आप लोगों ने कभी ना कभी इस इंसान की एड गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगहों पे जरूर देखी होगी, क्योंकि मैंने भी फाइनली 1.5 से 2 लाख बार इस एड को देखने के बाद सोचा चलो यार जानते हैं कि इस फरारी के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या इसमें सच में कुछ वैल्यूएबल चीज, ढंग की चीज सीखने वाली मिलने वाली है, या फिर सिर्फ एक अनदर कोई फेक कोर्स गुरु आ चुका है? ये सारी चीजें जानने के लिए हमने फाइनली पहले तो गूगल पे जाके रिव्यूज चेक किए। एक और नीरव मोदी प्रो वर्जन। कभी किसी अमीर आदमी को जबरदस्ती इंटरनेट पे अपनी रिच लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हुए देखा है? क्या मतलब 9 to 5 छोड़ दो और अपना पैशन फॉलो करो? बिजली का बिल कौन भरेगा? ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंस जाना जिन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए भाड़े की फरारी लेनी पड़ती है। पहले 99 रुपए का प्रोग्राम अटेंड करो, फिर 20,000 रुपए का 3 दिन का प्रोग्राम दोबारा अटेंड करो, और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो 3.5 लाख रुपए खर्च करके इनका पूरा का पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ले लो। अरे मैंने तो 20,000 रुपए भी खर्च दिए, मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि मेरा पैशन क्या है। ये तो सीधा सीधा स्कैम है। भैया जी का तो पैशन ही है कि लोगों का फुद्दू काट के उनसे पैसे उतारे जाए। देव भैया की वर्कशॉप तो सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। 3 घंटे के अंदर अंदर आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हो कि उसके बाद आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। भैया जी 3 घंटे के अंदर एक ऐसा राज बता देते हैं जिससे आप अपने घर में मनी प्लांट लगा सकते हो और साल का 27 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हो। नाउ इन सारे रिव्यूज को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान ये कह सकता है कि यार मास्टर क्लास में तो पता नहीं कौन सी ऐसी जादू की छड़ी चला देते हैं देव गदवी सर कि उसके बाद तो सब कुछ रोशनदान हो जाता है, सब कुछ जादू ही हो जाता है और हर इंसान फरारी खड़ी कर सकता है, हर इंसान वर्ल्ड टूर पे जा सकता है, हर इंसान लाखों करोड़ों के एम्पायर क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद भैया मेरा भी मन किया कि वर्ल्ड टूर पे तो हमको भी जाना है, हमको भी फरारी लेनी है, हमको भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको भी तो हमारी मम्मी को दुबई घुमाना है। तो फाइनली मैंने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर 99 रुपीज का इनका वर्कशॉप खरीदा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और वो वर्कशॉप लेने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जो आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। तो अगर आप भी सोच रहे हो इस वर्कशॉप को अटेंड करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं एग्जैक्टली रिव्यू शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वर्कशॉप को लेने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी तरीके से किसी इंसान को भी डिफेम करना, उसको गलत दिखाना, नेगेटिव बोलना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पर मेरे किसी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक हेट नहीं है, कोई प्रोपागेंडा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपकी और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो इन एड्स को देखकर सोचते हैं कि शायद कुछ भला होने वाला है इस एड्स में रजिस्टर करके, शायद हमें कर जाना चाहिए, क्योंकि 99 रुपीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है। तो रजिस्टर करने के बाद क्या होता है, ताकि आपके पैसे बच जाए और आप समझ पाओ कि आपको कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पैसे खर्च नहीं करने हैं। वर्कशॉप में रजिस्टर करने के बाद फाइनली संडे को सुबह 10 बजे मेरे पास वर्कशॉप का लिंक आता है। मैं लैपटॉप मोबाइल लेकर रेडी होकर बैठ जाता हूं कि नोटबुक पेन लेकर अब तो सारी चीजें सीख डालूंगा और अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ के फटाफट से अपनी फरारी लेके आ जाऊंगा।
वर्कशॉप के शुरू होते ही अगले आधे घंटे के अंदर अंदर तो सिर्फ बातें चल रही होती है और सिर्फ मोटिवेशनल टॉक चल रही होती है, जो आपको किसी भी संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा या ऐसे अलग अलग मोटिवेशनल चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद कुछ कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, कोरोना ने काफी सारी चीजें बदल दी है एंड इसमें कितना ज्यादा लोग अर्न कर पा रहे हैं, लोगों को कितना बेनिफिट हो पा रहा है। मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो ये 4 तरीके की चीजों पर खास एम्फेसाइज किया जाता है इनकी वर्कशॉप के अंदर, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि सबसे ज्यादा जेनेरिक एजुकेशनल कंटेंट जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी चीज मिल सकती है, उसके लिए आप स्पेसिफिकली इस वर्कशॉप में कुछ अमाउंट पे करते हो। सेकंड चीज होती है इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दबा के ब्लेम किया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम ने तो हमें कुछ भी नहीं सिखाया, हमें तो कुछ नहीं बताया, हमें तो कुछ नहीं, हमें बेकार बना के रख दिया एजुकेशन सिस्टम ने, आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। तीसरी चीज जिसका यूज किया जा सकता है लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए, वो होती है इमोशनल स्टोरी, एक ऐसी इमोशनल थ्राइविंग रिलेटेबल स्टोरी जिसमें हर इंसान खुद को देखे और ये सोचे कि अरे यार इस इंसान ने अगर कामयाबी हासिल कर ली ये चीज़ करके तो मैं भी कर सकता हूँ, अरे यार ये भी मिडिल क्लास था, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, अरे यार मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इसके पास भी पैसे नहीं है। हर तरीके से इस स्टोरी को जितना ज़्यादा हो सके रिलेटेबल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि आप उस इंसान की स्टोरी में खुद को देख पाओ, और जितना ज़्यादा इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरी उसकी होगी, जितना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, जितना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग एंडिंग उस स्टोरी की होगी, उसी कहानी को आप अपनी समझने बैठ जाते हो और ना जाने इस लालच में आकर अब कितने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो। और चौथा पॉइंट आता है ढेर सारा मिडिल क्लास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडिया में हर इंसान स्पेसिफिकली यूथ में एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, भाई इस इंसान ने गाड़ी ले ली, इस इंसान ने घर ले लिया, इस इंसान के पास देखो कितना ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल है, ये इंसान तो देखो कितना घूमता फिरता रहता है, अरे यार इसकी तो लाइफ कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। एंड स्पेसिफिकली बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो वेव आई थी उन्होंने 9 to 5 को तो वैसे ही बुरा बना दिया है कि जॉब तो वैसे ही दुनिया में सबसे घटिया काम होती है, ये काम तो किसी को वैसे ही नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है, जहाँ पर देव गदवी बताते हैं कि कैसे उन्होंने भी 9 to 5 की थी 16 साल और वो कितने बेवकूफ़ थे, कितने गधे थे। भैया नौकरी पे जाने वाले तो सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं, सारे ही लोग गधे होते हैं, ऐसा उनका कहना होता है अपनी वर्कशॉप के अंदर। एंड अगर आप वो गधे नहीं हो तो आप फटाफट से पैशनप्रेन्योर बन सकते हो और अपना पैशन फॉलो करके उसे मोनेटाइज कर सकते हो। ये इस सेशन के अंदर कहीं भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से कर सकते हो, क्या करना होता है एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उन्होंने खुद किया ये भी उन्होंने नहीं बताया। और ये सारी चीजें बोलने के बाद एंड में आपको पिच कर दिया जाता है कि आइए आप मेरा कोर्स लीजिए जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए का है। नहीं 1 लाख नहीं, 50,000 रुपए का है। नहीं 50,000 का भी नहीं है, 16,000 रुपए का है, सिर्फ 20 स्लॉट से फटाफट से जाकर रजिस्टर कर दो, अभी के अभी रजिस्टर कर दो। ओके कांग्रेचुलेशन राहुल, आपने रजिस्टर कर दिया, कांग्रेचुलेशन अंजलि आपने रजिस्टर कर दिया, कांग्रेचुलेशन नवीन आपने रजिस्टर कर दिया। और ये सारी चीजें बताकर एक नापतोल की एड जैसा होता है देव गदवी का पूरा सेमिनार। इसलिए जल्दी से कॉल करके जल्दी ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस ड्रॉप किया गया है, स्पेशल ऑफर है, जल्दी ऑर्डर प्लेस कीजिए। जहां पर वैल्यू जीरो, नॉलेज जीरो, कोई भी ऐसी चीज जिसे सामने वाले इंसान को कुछ सीखने को मिले जिसके लिए उसने पैसे पे किए, वो सारी चीजें जीरो, सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी बताई जाती है और अपना अगला प्रोडक्ट पिच किया जाता है। हमारी इंडिया की जनता इतनी ज्यादा इमोशनल है, जिन्हें बेवकूफ बनाना इन लोगों के लिए बहुत आसान काम है, सिर्फ अपनी क्विक रिच लाइफस्टाइल दिखाकर, ये दिखाते हुए कि ये देखो मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास सब कुछ है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज उन्होंने अपने बिजनेस से शुरू किया। हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें कमाई गई हो पहले किसी तरीके से, आजकल रेंट पे आ जाती है, लीज पे ले लेते हो। बड़े बड़े लोग डैन बिल्जेरियन जो इतनी रिच लाइफस्टाइल दिखाते थे, एंड में आके पता लगा कि उनकी पूरी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट है, वो सारी की सारी चीजें रेंट पे थी जिसका कोई बेनिफिट नहीं था। एवं लोग उसको देखकर जेलस होते रहते थे और ये सोचते रहते थे ये तो पता नहीं कितना ज्यादा अमीर आदमी है, बट एक्चुअल में बाहर से दिखाने को था सब कुछ। मोटा मोटा तौर पे अगर देखा जाए तो देव गदवी का पूरा बिजनेस इन 3 स्टेजेस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि 99 रुपीज में आप इनकी वर्कशॉप में ज्वाइन करो, जहां पर आप एड्स देखकर, ये सारी चीजें देखकर इंस्पायर हो जाते हो कि यार फरारी है, महंगा घर है, महंगी गाड़ी है। 99 रुपीज आप अपनी जेब से पे करते हो ये सोचकर कि कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तो मिल जाएगा। वर्कशॉप का नाम ही है क्विट 9 to 5, तो इसका मतलब 9 to 5 जॉब छोड़ के कुछ तो ऐसा सीखने को मिल जाएगा जिससे मैं 9 to 5 छोड़कर कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाऊं जिससे मेरी बेटरमेंट हो पाए। बट एंड में आपको पता लगता है कि ये वर्कशॉप भी कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा मार्केटिंग सेमिनार था आपको हुक करने के लिए और आपको बेचने के लिए अगला प्रोडक्ट जो कि है 16,500 रुपए प्लस GST, जिसको 1 लाख का बताया गया था, बट क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए 16,500 रुपए में बेचा जाता है। 3 दिन के लिए आपको वो लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपको सिखाया जाता है, जो क्लासेस 2 से 3 महीने बाद होने वाली होती है। आप सोचते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आए हैं तो चलो ये भी करके देख ही लेते हैं। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। 16,500 रुपए अगर मैं 2-3 महीने की, 1 महीने की सैलरी लगा के देख भी लेता हूँ तो पता तो लगे, हो सकता है मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है सच में मेरे लिए फायदेमंद हो पाए। और फाइनली पे करने के बाद आपको पता लगता है कि अगले 3 दिन जो है वो मार्केटिंग होता है उनके लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसकी प्राइसिंग होती है 1 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच में। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग करता है तू। और कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख से 4.5 लाख रुपए पे करने के बाद भी आप श्योरली पैशन ट्रेन्योर बन पाओगे और लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट कर पाओगे। इन शॉर्ट देखा जाए तो इसमें पैसा कमाने वाला एक इंसान है, देव गढ़वी, जो दुनिया को पैसा कमाना सिखा रहे हैं ना। यहाँ पर कंटिन्यूसली फोकस किया जाता है अपसेल करने पर, बिना कोई वैल्यू प्रोवाइड किए, बिना एक्चुअल में कुछ चीज सिखाए। मैं अपसेल के खिलाफ नहीं हूँ, अगर कोई चीज एडिशनल मिलती भी है तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। अगर आप किसी दुकान पे भी जाते हो, वो दुकानदार अगर आपको कोई और प्रोडक्ट भी बेचता है और अगर वो प्रोडक्ट सच में आपके लिए वैल्यूएबल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपने जो पैसे पे किए उसकी भी वैल्यू नहीं मिली। 99 रुपीज में बिल्कुल जीरो वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केटिंग की जाती है आपके आगे कि आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो अगले 3 दिन के। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी खुद की भी चैट जीपीटी के ऊपर अर्न थ्रू चैट जीपीटी मास्टर क्लास होती है, जो कि सिर्फ 9 रुपए की होती है, जिसके अंदर सिखाते हैं कि किस तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर सकते हो। वो 9 रुपए की कॉस्ट के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम 9,000 रुपए की वैल्यू जनरेट करके दें और सामने वाले को इतना सिखा दें। उसके बाद हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा कोर्स भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और सामने वाले इंसान का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है उस कोर्स को लेने के लिए, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि सिर्फ 9 रुपीज की कॉस्ट में अगर मुझे इतनी वैल्यू मिल सकती है तो सोचो कि अगर मैं कोर्स ले लेता हूं प्रॉपरली कुछ हज़ार रुपए का तो कितनी ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। इन शॉर्ट, ऐसे लोग पूरी की पूरी एडटेक को भी बदनाम करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो प्रॉपरली कोर्सेज रन कर रहे हैं, जो ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज रन कर रहे हैं जिससे सच में लोगों का बेनिफिट हो रहा है, उनका भी लॉस होता है, क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह कंसिडर कर दिए जाते हैं। एक नेमन इंसान ये देखता है कि अरे यार यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, तो ये सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, ये सारे के सारे स्कैम होते हैं, ये तो सारे के सारे गलत होते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। अब फाइनली ये तो पता लगे कि यार असली चीज़ क्या होती है। अगर ये सारी चीज़ें नकली हैं, अगर यहाँ पर इस तरीके से फ्रॉड भी होता है और आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं, तो असली चीज़ क्या है उसका कैसे परख रखा जाए। इसे आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल स्टेप ये होता है कि आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है सामने वाले की नॉलेज के ऊपर। आप सामने वाले को पे इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो आपको अपनी भाड़ी की फरारी में बिठा के घुमा देगा या आपको वर्ल्ड टूर करवा देगा। आप उसे पे इसलिए करते हो ताकि बदले में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो चीज़ें आपको बाहर फ्री में सीखने को नहीं मिल सकती या नहीं मिलने वाली, उस चीज़ के लिए पेमेंट हो रही होती है। तो अगर आप पे करने वाले हो, चेक कर लो कि क्या सामने वाले इंसान की इतनी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। और क्रेडिबिलिटी सिर्फ शो ऑफ से नहीं, गाड़ियों से, घर से, बंगलों से नहीं, क्रेडिबिलिटी सामने वाले की नॉलेज से, क्रेडिबिलिटी सामने वाले की स्किल से, क्रेडिबिलिटी सामने वाले की अचीवमेंट से, जो उसने एकेडमिक्स में या लाइफ में किसी भी तरीके से अचीव किया है, जो ये प्रूव करती है कि वो इंसान उस चीज को सिखाने में सक्षम है और आपको उस इंसान से सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसे शो ऑफ करने के लिए तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। इनफैक्ट हमारे देव गढ़वी सर जो है वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं ये दिखाने के लिए कि अरे ये तो मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया। बट एक्चुअल में रियलिटी यही है कि इन सब सेलिब्रिटीज को पैसा देकर बुलाया जा सकता है। अगर 16,000 रुपए की कोई चीज पिच की गई है, 100 लोगों को भी अगर वो बेची गई है तो 16 लाख का प्रॉफिट होता है। उसमें से कुछ लाख भी खर्च कर दिया जाए तो इजीली कोई भी सेलिब्रिटी उठ के आ जाएगा और उनकी वाहवाही करने को तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बोलो जुबा केसरी बोल के अजय देवगन कैंसर बेच देता है घर घर में जाकर। आपको क्या लग रहा है कि ये चीज बेचना कोई बहुत मुश्किल चीज होगी? इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो रिसेंटली वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन स्कैम के अंदर, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और ऐसे बड़े बड़े लोग आम जनता के साथ फ्रॉड कर जाते हैं और आम जनता को पता भी नहीं लगता। पूरी वीडियो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि अरे यार इतना महंगी चीज बेच रहे हैं तो हो सकता है इसलिए फ्रॉड है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के तख्त और फैक्ट पेश करना शुरू कर देते हैं कि ये फ्रॉड है क्योंकि ये लाइफस्टाइल दिखा रहा है, ये फ्रॉड है क्योंकि ये इतनी महंगी चीज दे रहा है, ये फ्रॉड है क्योंकि ये तो एड्स रन करना है। बट जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान जो एड रन कर रहा है वो फ्रॉड नहीं होता। हर इंसान जो अपनी रिच लाइफस्टाइल दिखा रहा है वो फ्रॉड नहीं होता। हर इंसान जो कोई महंगी चीज बेच रहा है वो फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड वो इंसान तब होता है जब वो किसी एक चीज को देने का प्रॉमिस करे, उसके लिए आप पैसे पे करो और आपको वो चीज ना मिले। इससे प्रूव होता है कि वो चीज फ्रॉड है ना। वैसे और भी अलग अलग डिटेल केस स्टडीज जो है और स्टिंग ऑपरेशन के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। वेल इसके अलावा रिसेंटली एक और बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी स्कैम हुआ था जिसके बारे में बहुत ज्यादा हवा भी उठी थी और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बातें की थी। अगर आप उसके ऊपर डिटेल्ड केस स्टडी देखना चाहते हो और स्टिंग ऑपरेशन देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी 5.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं।